जैसा अवधेश जी को लगता है, क्या आपको भी लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स इस वक्त नजर आ रही है समाजवादी? देखिए, अवधेश जी को जो लगता उनको लगता, हमें नहीं लगता। आपका विश्लेषण इसलिए मैं हमें जानना लगता चाह रहा हूं सर। समाजवादी पार्टी बता रहा हूं मैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपने बयान के अंत में एक बात कही, उन्हें उसे पकड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा भौकाल बनाते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि एक नया विवाद खड़ा हो जाए। और देखिए, और उसके ऊपर क्या है, फिर मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। अभी अवधेश कुमार जी ने किस तरह से कहा कि ये बयानबाजी रोचक है, जानने का, समझने का लोगों के विषय में। इस तरह की बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आपको ये बताना है कि आपने अपने राज्य के युवाओं के लिए क्या किया। आपने जो एमओयू हुए हैं पिछले 7 साल में, जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, उनको जमीन पे उतारा गया क्या? आपके यहाँ रोजगार का सृजन कितना हुआ? आपके यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनना था, उसमें प्रगति कितनी हुई? आप अपना काम बताइए। राज्य में लगातार कर्जा बढ़ रहा है राज्य के ऊपर, और युवा बाहर नौकरी के लिए जा रहा है। ये मुख्य मुद्दा है, मुख्य चिंतन की बात है। और रही बात कुंभ की, तो 1954 में भारत की आजादी के बाद में इतना बड़ा कुंभ का आयोजन किया था, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, गवर्नर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विदेशी पर्यटक, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बहुत आए थे। लेकिन किसी ने कभी भी कुंभ के ऊपर, सपा की सरकारें रही, कांग्रेस की रही, जनता दल की सरकारें रही, किसी ने उसको अपने राज्य की ये जो सरकार की कमियां हैं उनको छुपाकर अपना प्रचार करने के लिए कभी नहीं किया। धर्म एक आस्था का विषय है, धर्म सबके लिए है। मेरी भी आस्था है, राठी जी की भी आस्था है, अनिला जी की भी है, हम सबकी है। कुंभ हम सबके लिए है, बिल्कुल। कोई वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, न सरकार का है। कुंभ तो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों समेत पूरे 140 करोड़ भारतीयों का है। तो असली बात ये है, ये बयानबाजी, ये तीखी टिप्पणी, ये वार पलटवार इसलिए हो रहे हैं कि राज्य सरकार के पास में अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कोई पॉजिटिव, दो तरफ से ये बात उठी है, दो तरफ से। हिमांशु, एक लाइन ऐसा है हाँ। कि हमारे मित्र दुष्यंत जी ने ये तो कहा कि उनको ये बताना चाहिए, लेकिन विपक्ष के नेता अगर कह रहे हैं कि सारे साधु संत अपने साथी को लेते जाएं, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। क्योंकि ये बयान भी टिप्पणी समाहित है, और जो है, और जहां तक सुनिए, हम लोग जोगी जी अखिलेश जी के पक्ष विपक्ष के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन दुष्यंत जी भारत को, कुंभ को, या हमारा जो आध्यात्म धार्मिक शक्ति है, जो इस देश के दुनिया में विश्व गुरु होने का और सबसे शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र होने का आधार था दुनिया में, वो आधार तो इसके पहले अगर जोगी जी की सरकार नहीं होती, केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं होती, तो इस रूप में तो कभी कुंभ को या बाकी चीजों को प्रेजेंट ही नहीं किया गया। नहीं, यार 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। हाँ, क्या माहौल आने वालों की संख्या माहौल सुना पड़ गई है। आपको अयोध्या में 16 करोड़ लोग आ रहे हैं जो आते नहीं। एक बार सुनिए तो क्या कह रहे हैं। हाँ, अवधेश जी, इस देश पर रहम करिए, माफ करिए। आप क्या कह रहे हैं? भारत में 80 करोड़ से अधिक लोग 5 किलो राशन पे निर्भर हैं, और अभी कास्ट सेंसस और जातिवाद जनगणना हो जाए तो 80 करोड़ से संख्या ऊपर बढ़ जाएगी। नहीं। आप कह रहे हैं कुंभ से रोजगार का सृजन होगा, अस्थायी रोजगार होगा। अस्थायी, मैं स्थायी की बात कर रहा हूं। 4 महीने के रोजगार से उत्तर प्रदेश के युवा का भला नहीं होगा। हमें स्थिर रोजगार देना है, हमें ऐसा माहौल बनाना है, हमें आपस में प्यार मोहब्बत और एकता का माहौल बना के राज्य के अंदर विदेशी निवेश को आकर्षित कराना है। प्यार मोहब्बत का ठीक है, नहीं, प्यार मोहब्बत हर किसी को समझनी चाहिए। अनिला जी, अब देखिए दो तरफ से मुद्दे उठे। नहीं, परिवार देखिए, सेकुलरवाद का एक चाशनी निकाल दिया हमारे मित्र दुष्यंत विजय राठी और दुष्यंत नागर जी की तरफ से कहा गया, बीजेपी की दिक्कत यह है कि माहौल बनाते हैं, भौकाल बनाते हैं। ये भी कहा कि उनके नेता अनपढ़ हैं, वो भी नहीं जानते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और काम की बात नहीं करते हैं बस, इसीलिए ये बाकी सनातन धर्म और ये सब बात करते हैं। इससे आपत्ति है। दुष्यंत जी के नेताजी की मोहब्बत की दुकान तो बंद हो चुकी है, ठीक है ना? पता नहीं कौन सी मोहब्बत की ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये भौकाल, हाँ है, योगी जी का भौकाल है उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या दो राय है?
यहाँ पर आप लोगों के समय पे यानी समाजवादी पार्टी के समय पे हिंदू पलायन करता था, अब अपराधी पलायन करते हैं। है भोकाल, आपके नेता का भोकाल नहीं था, क्योंकि अपराधियों को, माफियाओं को, डॉन को, सबको अपने साथ बिठाते थे, उनके साथ मिलकर काम करते थे। भोकाल तो है और बना रहेगा, और बुलडोजर भी बना रहेगा। तो यहाँ पर जो ये अनर्गल काम की बात नहीं करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं, ये आरोप लगे। बात कर लूं मैं पूरी अपनी एक बार। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था, एक नाम बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए जिसका पिता इतना सक्सेसफुल बादशाह रहा हो, राजा रहा हो, और उसका बेटा जो है वो इतना कामयाब ना रहा। अरे वही कम्युनिटी जिसके लिए आप लोग माई बाप बनकर खड़े हो जाते हो, जिन्होंने यहाँ पे नींव रखी है। डायनेस्टी की बात कर लेंगे, विजय जी जवाब मिल रहा है आपको, सुन तो लीजिए। वो बहुत अच्छा था। विजय जी जवाब वो एग्जाम्पल बता दिया, जो आपने एग्जाम्पल पूछा था वो जवाब बता दिया उन्होंने। अकबर के बाद देख लीजिए, मुगलों में पहुंच गए, कुछ नहीं पता है। और महाराज जी ने ये बोला था कि विदेशी यूनिवर्सिटी पढ़ने से आप अपनी संस्कृति के विषय में नहीं जान सकते हैं, और नहीं जानते हैं अखिलेश जी। ये सत्यता है, राहुल जी नहीं जानते हैं, ये सत्यता है। और मैं पूछना चाहूंगी कि क्या राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, ये लोग महाभव्य कुंभ में स्नान करने आएंगे? या जैसे कि राम मंदिर के आज तक दर्शन नहीं किए, आप प्यार से निमंत्रण देंगे, आदर, आप सम्मान, आप निमंत्रण आप देंगे जी? निमंत्रण विजय राठी जी, निमंत्रण चाहिए होगा ना आप लोगों को? ये बता दीजिए कि ये योगी जी का कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम हो रहा है? नहीं, अयोध्या में जब हुआ था तब बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे ना। अयोध्या में तो निमंत्रण देने के बाद भी नहीं आए, तो आज तक नहीं गए। जो पार्टी भगवा को आतंकवाद से जोड़ती हो, जो पार्टी कार सेवकों को गोलियों से भून डालती हो, आपको लगता है कि कोई भी सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का कोई भी कार्यक्रम होगा, हिंदू देवी देवताओं का कोई भी कार्यक्रम होगा, ये लोग जाएंगे? देखिए विजय जी ये मुद्दा देखिए दोबारा से क्यों उठ रहा है। जब ये बात कही गई कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, एक बार सुनिएगा प्लीज। अखिलेश यादव जी की तरफ से जैसे आज बयान दिया गया कि साधु संत अपने किसी साथी को यहां से ले जाएं, उससे पहले मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। योगी जो कपड़ा पहनते हैं बोलते वक्त कम से कम उसका ख्याल रखें। मुख्यमंत्री कपड़े संतों के पहनते हैं, लेकिन संतों जैसा ज्ञान नहीं है। लोहे में जब जंग लग जाती है तो जंग का रंग वही होता है जो मौजूदा सीएम कपड़े पहनते हैं। मतलब बार बार जो इस तरह के बयान दिए गए, इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा सनातन पर ही प्रहार करते हैं, इसी बात से पर्सनल अटैक करते हैं। इसका जवाब क्या है? देखिए हिमांशु जी, ऐसा है, अगर कपड़ों की बात है कि कपड़े पहनते हैं, तो अभी बहुत समय पहले एक वीडियो आई थी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। एएनआई का एक पत्रकार था जो माइक लगा रहा था और सीसे गाली दे रहे थे उसको। योगी आदित्यनाथ जी वीडियो खूब चली थी। तो क्या संत ऐसी भाषा का यूज करता है? एक बात। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी एक सेमिनार हुआ था मुंबई में। उसमें जब मैंने बोला ना कि अनपढ़ नेता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेमिनार में योगी आदित्यनाथ जी बटोगे तो कटोगे की बात, वहां इकोनॉमिक्स की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है उसकी बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो क्या कहेगा आदमी उसको? वहां वो सुनने गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का क्या रोल है, कितने इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ, क्या उसका आउटकम हुआ, यही तो पूछेगा। एक बात नहीं राठी जी, मेरा सवाल आपसे सीधे था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश यादव जी के जितने भी बयान होते हैं वो सनातन पर, साधु संतों पर केंद्रित होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द होते हैं, उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? आप एक तो योगी जी को साधु संत ना कहिए और योगी जी को सनातन का प्रतिनिधि मत कहिए। जो योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं। सनातन एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, सनातन के जितने भारतीय, आपका विश्वास है ना सनातन पर पूरी तरह से? वो भी पूरे हिंदुस्तान का विश्वास है, लेकिन सनातन की परिभाषा इतनी वाइड है कि उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते। ठीक है, भारतीय जनता ठीक है अवधेश जी, ये क्यों बार बार फिर केंद्र हो जाता है? जब भी कोई बयान आता है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का, तो उसी के इर्द गिर्द रहता है, उससे ज्यादा इधर उधर हो नहीं पाते। और अब कह रहे हैं कि साधु संत से मत बोलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। नहीं, देखिए, आलोचना के साथ साथ तथ्य और बाकी वो आपके उत्तर देता हूं। जिसके भाषण की बात विजय जी कर रहे हैं ना, वो मुंबई में हिंदू आर्थिक फोरम था। एक वर्ल्ड लेवल पर हिंदुओं ने मिलकर हिंदू आर्थिक मंच बनाया है। पिछले साल उसका थाईलैंड में, बैंकॉक में हुआ था, इस बार वो मुंबई में था। और योगी जी का पूरा भाषण हम लोगों के पास, आपके पास भी आया होगा, पूरा सब जगह गया था। उसमें पूरी इकोनॉमी की भी बात है कि भारत की इकोनॉमी कैसे बढ़ी है, प्राचीन युग में कैसे रही है। तो ऐसा नहीं को बोला था, उसमें ये बातें आई थी और ये बात सही है।